Okay, let's start reproduction in bacteria. Okay, अब बच्चा इन बैक्टीरिया बेसिकली देर आर 3 टाइप ऑफ आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, सेकेंड वन इज आप कह सकते हो एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, एंड थर्ड वन इज बच्चा मैं यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ. ठीक है, द वर्डिंग इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो तब यूज़ किया जाता है वर्ड बच्चा जब वहाँ पे फ्यूज़न भी हो. क्लियर. अब बैक्टीरिया के केस में ना यहाँ पे जस्ट ट्रांसफ़र होगा कुछ जेनेटिक मटेरियल का, जब मैं बोलूँ जीन्स का, फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. ठीक है, तो यहाँ फ्यूज़न के तो कुछ चांसेस वगैरह है नहीं, तो दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन केस ऑफ बैक्टीरिया. क्लियर है. ठीक है, सो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, अब बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जो कॉमन है डेट इज़ बच्चा बाइनरी फिशन. मोस्टली जो बैक्टीरिया है ना वो बाइनरी फिशन को रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. अब बच्चा बाइनरी फिशन में बेसिकली होता क्या है, जैसे इमेजिन कि ये जो है बैक्टीरिया है. ठीक है, और ये बैक्टीरिया के अंदर उसका क्या है आप कह सकते हो जेनेटिक मटेरियल, जहाँ मैं बोलूँ न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, बच्चा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो है रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, देयर इज़ अ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए गेट स्टार्ट. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अब आपको कैसी दिखेगी, समथिंग लाइक कुछ ऐसे करके, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो नाउ दीज आर व्हाट रेप्लिकेटेड डीएनए. क्लियर. अब बच्चा जैसे ही रेप्लिकेटेड मतलब रेप्लिकेशन हो जाएगी डीएनए की, ठीक है, इसके जेनेटिक मटेरियल की, तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज़ द मेम्ब्रेन ना. ठीक है, बाहर वाली तो सेल वॉल है. ठीक है, तो दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, इट शो इनवेजिनेशन. ठीक है, इनवेजिनेशन मतलब ये क्या करेगी बच्चा, अंदर को फोल्डिंग जो है वो शो करेगी. क्लियर है. ठीक है, और इसके दौरान भी ये रहा हमारा डीएनए. ठीक है, जो कि रेप्लिकेट होके रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है आप कह सकते हो इनवेजिनेट ऑफ मेम्ब्रेन. क्लियर. अब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों जो न्यू वाले आप कह सकते हो ये दोनों न्यू वन ही हो रहे हैं ना. ठीक है, जो सेपरेशन हो रही है एक ही बैक्टीरिया की इनवेजिनेशन की वजह से. ठीक है, दोनों के बीच में बच्चा एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो क्रॉस वॉल बन जाएगी. ठीक है, दिस वन इज क्रॉस वॉल. ठीक है, जो क्रॉस वॉल है वो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीटली फॉर्म. और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों जो हैं एज द डॉटर सेल्स गेट आप कह सकते हो सेपरेट. क्लियर. दीज आर व्हाट डॉटर सेल्स. दो डॉटर सेल्स बन गए. ठीक है, और बाइनरी फिशन हम बेसिकली इसी को बोलते थे कि जिसमें क्या होता था, द पेरेंट गेट डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स. क्लियर है. तो जस्ट इमेजिन कि दिस इज द पेरेंट बैक्टीरिया. ठीक है, जो कि फर्दर लास्ट में 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो चुका है. क्लियर. ये सबसे आप कह सकते हो कॉमन रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, सेकेंड वन इज बच्चा आप कह सकते हो एंडोस्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, अब बच्चा जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है ना ये बैक्टीरिया जस्ट करता है ड्यूरिंग इट्स अनफेवरेबल कंडीशन. ठीक है, थोड़े टाइम के लिए. क्लियर है. उसके बाद ये जो भी यहाँ पे फॉर्मेशन करता है एंडोस्पोर की उसको ब्रेक डाउन कर देता है और नॉर्मल फ्री हो जाता है. ठीक है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन करने के लिए. क्लियर. देन बच्चा हम बात कर सकते हैं अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, अब बच्चा ये जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है जैसे कि मैंने बात कही कि ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ द जीन्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज़न के तो चांसेस है नहीं. तो बच्चा इसके अंडर आप कह सकते हो 3 टाइप की जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है बैक्टीरिया में. फर्स्ट वन इज़ बच्चा आप कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन.
ठीक है, देन कंजुगेशन, ठीक है, एंड देन ट्रांसडक्शन। क्लियर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बच्चा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली क्या है बच्चा, ये एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली ये ग्रिफ्थ ने ही दिया हुआ है, उस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, तो नाम ही क्या रख दिया गया है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ठीक है बच्चा। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इसने क्या किया था, हम सीधा ही देख लेते हैं, ठीक है बच्चा। इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया लिया गया था इनके द्वारा, डेट इज़ डिप्लोकोकस निमोनियाई, जो कि निमोनिया करता है, ठीक है। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में किसको इस्तेमाल किया था, ही यूज्ड डिप्लोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया फॉर दिस पर्पस, ठीक है। नो डाउट डिटेल स्टडी जो है ना इसकी अवेरी, मैक्लॉइड और मैककार्टी, इन 3 साइंटिस्ट ने की हुई है। क्लियर। अब बच्चा इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने क्या किया, ठीक है बच्चा, इन्होंने ना 2 स्ट्रेन सेलेक्ट की, ठीक है, ही सिलेक्टेड 2 स्ट्रेन्स, ठीक है, जिसमें एक थी बच्चा एस स्ट्रेन, ठीक है, एस का यहाँ मतलब है स्मूथ, ठीक है, और जो स्मूथ स्ट्रेन है मैं आपको रिजल्ट पहले ही बता रही हूँ, ठीक है बच्चा, दिस इज़ पैथोजेनिक, ठीक है, और यू कैन से विरुलेंट। क्लियर, थोड़ी जानलेवा है, क्लियर, मतलब निमोनिया करेगी। एंड अनदर वन इज़ बच्चा रफ स्ट्रेन, ठीक है, डेट इज़ आर स्ट्रेन, ठीक है, जो कि नॉन विरुलेंट है, मतलब इससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को सब ठीक है, और आप कह सकते हो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, कोई बीमारी वगैरह के इतने चांसेस नहीं है, ठीक है बच्चा। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, माइसिस का इस्तेमाल किया, चूहियों का इस्तेमाल किया। जैसे कि बच्चा इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया कि इन्होंने, जैसे मान लो, जो बच्चा एक चीज़ याद रखना, एस की जो स्ट्रेन थी डेट इज़ S3 और आर का जो स्ट्रेनिंग नंबर था डेट इज़ R2, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो R2 स्ट्रेन थी ना बच्चा, इसको इंजेक्ट कर दिया एक माइस में, ठीक है। इन्होंने देखा कि वो जो माइस है ना वो सर्वाइव कर रही है, ठीक है, मतलब उसको निमोनिया वगैरह नहीं हुआ, शी इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है, शी वॉज कम्प्लीटली ओके। देन बच्चा उन्होंने S3 स्ट्रेन जो है वो एक माइस को इंजेक्ट की, ठीक है, और उन्होंने देखा कि वो मर गई। क्लियर, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो गई थी निमोनिया वगैरह की, ठीक है। देन उन्होंने बच्चा क्या किया कि जो S3 स्ट्रेन है ना उसको बच्चा हीट कर दिया, ठीक है, या मैं लिख रही हूँ हीट किल्ड। एक्चुअली क्या हुआ, एक है ना पास्चराइजेशन वाला मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी लिक्विड को, ठीक है, जैसे स्टेनवीज जो है एक सोल्यूशन ही है, ठीक है, किसी भी लिक्विड को, ड्रिंक को ना हम आप कह सकते हो 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए गर्म करते हैं ताकि उसके अंदर के जर्म्स मर जाएं। क्लियर। तो बच्चा इन्होंने भी ऐसे किया कि S3 स्ट्रेन जो है ना उसको गर्म कर लिया, ठीक है। फिर बच्चा इसको इन्होंने क्या किया, इंजेक्ट किया माइस में, ठीक है। इन्होंने देखा कि अब जो वो माइस है ना वो बच गई। क्लियर। तो मतलब इनको लगा कि अच्छा, मतलब अब इसके अंदर के जर्म्स जो हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वे में जो भी इसके अंदर माइक्रोब्स था जो कि बैक्टीरिया ही है वो मर गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, देखो फर्स्ट वन का रिजल्ट सर्वाइव आया हुआ है, ठीक है, R2 स्ट्रेन का, और थर्ड वन का भी रिजल्ट सर्वाइव आया हुआ है, डेट इज S3 हीट किल्ड स्ट्रेन। इन्होंने ना इन दोनों को मिक्स कर लिया, R2 स्ट्रेन प्लस S3 हीट किल्ड स्ट्रेन, ठीक है, इनको क्या किया, मिक्स किया। क्लियर। अब बच्चा इन्होंने ना इंजेक्ट किया इसको माइस में, ठीक है। अब इनको पूरा विश्वास था, ऑब्वियस है, दोनों का सेपरेट रिजल्ट सर्वाइव आया है, ठीक है, दोनों ने सेपरेटली माइस को नहीं मारा, तो इन्होंने सोचा जब मिक्स होंगे तब भी तो नहीं मारेंगे। वर्डिंग समझ आई, ठीक है। तो जब इन्होंने मिक्स किया तो बच्चा रिजल्ट शॉकिंग था, क्यों, क्योंकि वो जो माइस थी वो मर गई। क्लियर। वैसे ना उस वक्त ये प्रॉपर शॉक में थी कि यार ऐसे कैसे हो गया, फोर्थ का रिजल्ट ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि देयर वाज समथिंग दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम, आप कह सकते हो, S3 स्ट्रेन टू द R2, क्योंकि S3 में तो जो भी था वो किल्ड है। क्लियर। तो S3 ने अपना कुछ जो है आप कह सकते हो वो R2 को दिया है। ऑब्वियस है बच्चा, वो जीन्स थे, वो जेनेटिक मटेरियल था, दैट इज DNA, ठीक है, जिसकी वजह से R2 जो है वो S3 की तरह एक्ट करने लग गया, और S3 तो विरुलेंट था, थोड़ा जानलेवा था। क्लियर। तो S3 ने माइस को मार दिया।
वर्डिंग समझ आई? तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना, कि एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को कुछ जीन्स ट्रांसफ़र किए। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, S3 आप कह सकते हो ट्रांसफ़र इट्स जेनेटिक मटीरियल टू R2 so that R2 act as आप कह सकते हो S3 strain and mice diet। क्लियर है? ठीक है, तो एक तो ये वाला मेथड है, डेट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? जो कि क्या है, ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट के द्वारा मतलब प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है, ग्रिफ्थ ने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, सेकंड वन इज बच्चा कंजुगेशन। ठीक है, कंजुगेशन क्या होता है, आप लोगों ने शायद ही वर्डिंग सुनी हो, कंजुगेशन ट्यूब या कंजुगेटेड ट्यूब। ठीक है, एक्चुअली बच्चा ये किन में होता है, एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, एक्चुअली बच्चा कुछ बैक्टीरिया में एफ फैक्टर होता है, इसको आप फर्टिलिटी फैक्टर की तरह ले सकते हो। ठीक है, जिनके पास ये होगा, ठीक है, तो वो एफ पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जिनके पास ये नहीं होगा, क्लियर, ये एफ फैक्टर, तो हम उनको क्या बोलेंगे, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सो इफ़ एफ पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ मैं बोलूँ एफ पॉजिटिव वर्ड ना लिखूँ यहाँ पे, एफ फैक्टर प्रेजेंट, सो बैक्टीरिया क्या है, एफ पॉजिटिव। इफ़ एफ फैक्टर एब्सेंट, तो बैक्टीरिया क्या है बच्चा, एफ नेगेटिव। वर्डिंग समझ आई? ठीक है, अब बच्चा इनमें क्या होता है, ये जो कंजुगेशन ट्यूब है, दिस इज़ बिटवीन, आप कह सकते हो एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनाई जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिलाई। याद है पिलाई स्ट्रक्चर? ठीक है, मैंने जब टिपिकल स्ट्रक्चर बनाया था बैक्टीरिया का, तब मैंने उसके सरफेस पे पिलाई बनाए थे। फिर मैंने बोला था कि ये अटैचमेंट को सपोर्ट करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो बोथ एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया अटैच विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ठीक है, यहाँ पे आप इनको सेक्स पिलाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में ही हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, नो डाउट एग्जैक्ट वे में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि इट इज़ एक्ट एज कंजुगेशन या कंजुगेटेड ट्यूब। क्लियर? अब बच्चा बेसिकली इसमें होता क्या है, देखो जस्ट इमेजिन कि ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास क्या है, एफ फैक्टर। ठीक है, तो मतलब ये पक्का क्या है, एफ पॉजिटिव। आप इसको मेल भी बोल सकते हो। ठीक है, इवन एफ डोनर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये दूसरे को इसको देने वाला है। क्लियर? और इसके अलावा यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, जो मेन चीज़ है बैक्टीरिया के पास। दूसरा जो है बच्चा बैक्टीरिया, उसके पास एफ फैक्टर तो है नहीं। ठीक है, तो बस क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफ नेगेटिव, और यू कैन से फीमेल। क्लियर? और यू कैन से एफ रिसिपिएंट, जो कि डोनर से एफ को फैक्टर को लेने वाला है। क्लियर? अब बच्चा होता क्या है, दोनों जो बैक्टीरियाज हैं, इनके बीच में, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, जो कि मैंने बता दिया आपको पहले ही कि एक्चुअल में किसकी हेल्प से बनी हुई है, विद द हेल्प ऑफ पिलाई। ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंजुगेशन ट्यूब। क्लियर? और बच्चा ये कब बन रही होती है, जब ना एफ फैक्टर जो है ना, इट गेट रेप्लीकेट। ठीक है, जो एफ फैक्टर होता है वो क्या करता है बच्चा, रेप्लीकेट करता है। ठीक है, एंड रेप्लीकेट होते ही ये इस फैक्टर को बच्चा, इसके अलावा वहाँ क्या है, वही बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, इसको इधर सेंड कर देगा। ठीक है, थ्रू दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्लियर? आफ्टर डैट दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे। अब अगर आप बच्चा दोनों को देखोगे तो दोनों के पास ही क्या है, एफ फैक्टर आफ्टर सेपरेशन। क्लियर? दोनों के पास ही क्या है, एफ फैक्टर। मतलब नाउ बोथ कन्वर्ट इनटू, मतलब पहला तो एक तो है ही एफ पॉजिटिव। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो चुका है, एफ पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि उसके पास भी एफ फैक्टर आ चुका है। ठीक है, सो जैसे ही दोनों सेल, जब मैं बोलूँ दोनों बैक्टीरिया आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो जो एफ नेगेटिव था, ठीक है, इट गेट कन्वर्ट इनटू एफ पॉजिटिव। मतलब यहाँ भी क्या हुआ है, जो एफ पॉजिटिव है बच्चा, उसने एफ नेगेटिव बैक्टीरिया को कुछ ट्रांसफ़र किया है।
क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. वर्डिंग क्लियर? ठीक है, दिस इज व्हाट कंजुगेशन. ठीक है, लास्ट वन इज बच्चा ट्रांसडक्शन. ट्रांसडक्शन क्या होता है? दिस इज, आप कह सकते हो, ट्रांसफर ऑफ जीन्स बोल रहे हो, जहाँ मैं बोलूँ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. ठीक है, थ्रू वायरस. ठीक है, और उसको मैं एक्चुअल में क्या बोल रही हूँ, बैक्टीरियोफाज. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन. बच्चा इसको हम पढ़ेंगे 12th क्लास में जेनेटिक्स वाले यूनिट में. क्लियर? लेकिन यहाँ भी क्या हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है ना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया से थ्रू वायरस. ठीक है, तो ये भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंडर ही आएगा. वर्डिंग क्लियर है? तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया.